अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह पाक रहम कर। नाज़रीन, अल्लाह पाक को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह पाक को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे हो। वजू से शकल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। क्या यह सजा काफी नहीं कि अल्लाह पाक तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता? जब अल्लाह पाक तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। मायूस मत हो, अल्लाह पाक सबसे ज्यादा मायूस कुल लम्हा में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीख तरीन बादलों से ही होती है। रब तो रिज्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, तो क्यों परेशान होते हो हीरे मोती के चक्कर में? और या आसमान में या लगा होता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। किसी का दिल तोड़कर तो माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो अर्श वाला तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोच रहा होता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ समझती है। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और लाहासिल की हसरत खत्म नहीं होती। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दे। आपको यह यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है और ना उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जहनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपके जहनी सुकून को तबाह करते हैं। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, समझ, अखलाक, जहान और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो ना करें। यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने वाले भी पूछ लिया करते हैं। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रहे हों। सो बेहतर है कि सब्र करो। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी हुई सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह पाक देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआ में रहना है और किसी के दिल में रहना है। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज्यादा खूबसूरत और साफ हो। जिंदगी तस्वीर भी है और हकीकत भी फर्क है। तो रंगों का मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से तो तकदीर। जब अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखाता है। हमारे यहाँ जितनी इज्जत मरे हुए लोगों की जाती है, उससे आधी इज्जत भी जिंदों की जाती तो यह दुनिया ही जन्नत होती। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की कदर करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखता। आजीज इनकी इनकसारी, दरगुजार, तौबा अल्लाह पाक की रबत के बेहतरीन रास्ते के बेहतरीन रास्ते हैं। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तसर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। अगर आपका जमीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा।
آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ پاک نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پاک پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ پاک راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، باقی جسے راضی ہونا ہو تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، جو اللہ پاک تک لی جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ پاک نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ پاک ہو۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نہ امید مت ہونا، کبھی اللہ پاک کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے۔ پھول صحرا میں بھی صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہی ہے اور یہ دیر حکمت پر مبعوث ہوتی ہے۔ اللہ پاک مانگنے پر دیتا تو ہے، غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلال پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ رب کے فیصلے محض غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں، جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جب یقین اللہ پاک کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ ذات کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خوب کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک کی عطا پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ قرآن کے بعض الفاظ ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دونوں صورت یقین کی ہے، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا ہے تو سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ پاک کی محبت سے پھٹ جائے۔ سب سے گزار کر اللہ پاک تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحت پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ
फासला एक सांस का है, जो चल रही तो यह जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो पहले नाकामयाबी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जो जितना आगा है उतना ही जिम्मेदार है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इंसान के तमाम गम और परेशानियां उसकी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से आती हैं। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह पाक के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुसीबत का नाजिल होना हलाक के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बेहतर हैं। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है इसमें कुछ बाकी न रहेगा। माल या औलाद सब फना हो जाएगा। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा, कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चीजों को सख्त नापसंद करता है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, वो दिल जो बुरे मंसूबे बनाए, वो गवाह जो झूठ बोले, वो बंदा जो भाइयों के दरमियान झगड़े लगाए, वो पांव जो जल्दी बुराई की जानिब दौड़े, वो हाथ जो बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, औरत का इम्तिहान गुर्बत में होता है, दिल का इम्तिहान इश्क में होता है, आंख का इम्तिहान बाजार में होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके और बहुत ज्यादा सब्र करके और बहुत सारी बातें नजरअंदाज करके। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बहुत बेहतर है। अल्लाह पाक दुख भरी दास्तां को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है मगर हम उसका हिसाब रखते हैं। जो ना मिल सका, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे उम्मीद न रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वाले को कभी आंसू, कभी सजदा, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक को बहुत याद आता है, जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है। बेशक वही रब परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाएगा। जितना भी दिल दुखाए यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्त से गुजरे हैं और अल्लाह पाक वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो रहता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जाता, माफ करना और इंसाफ करना। अल्लाह पाक किसी के साथ न इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह पाक कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करें। लोग जितना भी दिल दुखाएं यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह पाक ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा है।
मुकद्दर लिखने वाली जात है, उसके पास मुकद्दर बदलने का इख्तियार भी है। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन की को तकलीफ से। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह पाक खुद लेना चाहता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो तीन चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखे, न झगड़े तवील होने दे, माफ कर दे, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इतनी तो कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कद्र करना हीरो से मिलवा देता है। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है। उन लोगों को नहीं, तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा का करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर हो वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल खत्म हो जाएगी। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। अगर रिज्क अकल और दाने से मिलता है तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। जो इंसान हर तरह के लोगों की राय को कबूल करता है उससे गलती और झूठ के जाल की समझ होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादामत अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता चल सके कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह पाक उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। ख्याल रखना तुम्हारी वजह से किसी की आंख नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। वक्त, दौलत और रिश्ते यह वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती हैं। हजरत अली ने फरमाया, कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह पाक कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मुनाफिक को
मुनाफिक से नहीं जोड़ता। यकीनन अल्लाह पाक मकस दिलों को नवाजता है, वक्त लगता है लेकिन अता कमाल करता है। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मोज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते रहो, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कबूलियत दुआ में ताकी का यह मतलब नहीं कि हमारे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि दरअसल अल्लाह पाक हमें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है। तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवज्जह रखें और मुंतज़िर रहें उसकी रहमतों के। यहाँ देर है अंधेर नहीं। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मखली दिलों के साथ ना इंसाफी नहीं करता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाज दिया जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ की तलख्खियों को भूल जाओगे। इस्लाम में औरत का रुतबा और मुकाम बहुत बड़ा है, और जिसका रुतबा और मुकाम बढ़ जाता है उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अपने दिल को मजबूत बनाओ, अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। इंशाअल्लाह आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी से उम्मीद न रखो और न किसी से शिकवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा रब नहीं। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अल्लाह पाक अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। या रब, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक्क कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक्क रखें। किसी बुजुर्ग से पूछा, जब रब दिलों के हाल खूब जानता है तो बेकसूर इंसान परेशानियों में मुब्तला क्यों कहता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह पाक आजमाता है। वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। जिससे बहुत प्यार किया जाए उसे बहाने से भी आजमाया जाता है। सुकून हमेशा तकलीफ के बाद और कामयाबी हमेशा कामयाबी के बाद मिलती है। हिम्मत न हारे और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें। कामयाबी अपना आपका मुकद्दर बन जाएगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यह भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस के उस जिंदगी और मौत के दरमियान यही बनी इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था ना ही ले जा सकता है। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो तो बंदगी बन जाती है। मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है। मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है। मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है। मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। जिसके अखलाक उम्दा हो उनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो। वो अल्लाह पाक का दोस्त भी हो, मदहारी भी हो तो लोग जमा कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी उस वक्त आसान हो जब मैंने यह जान लिया कि हर शख्स अपनी जुबान से अपनी तरबियत और अपना जर्फ दिखाता है। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हकीकत में उसी के लिए होता है। मुझे जिसका जितना जर्फ था उतना ही पहचाना। मुझे माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वालिदैन कभी गलत नहीं होते। अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाए तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है।
ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। इबादत करते रहो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी गम मत करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। जो अपनी हर परेशानी को खुलकर हर एक से बयां कर देता है वो अपनी जिल्लत से राजी होता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देता है, सख्त है तो दांत बता देती है, कड़वा है या तर्ज है तो जुबान बता देती है और अगर बाज है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल यह फैसला हमें करना है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें लेकिन आखिर पर वो आपको ही डंक मारेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खाती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकता है मगर माचिस की एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिज्क देती है मगर जब इंसान मर जाता है तो जमीन उसे अपना रिज्क बना लेती है। एक अच्छा इंसान होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म हो। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास एक मोहब्बत भरा दिल, दूसरों के दुख दर्द सहने के लिए खुले हुए कान और हर किसी की मदद करने के लिए बढ़े हुए हाथ। जिंदगी की मुनाफिक सदा ठोकर में सबसे कीमती धोखा वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। सफर जिंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है। समझ जाओगे उदासी का मतलब, जाकर किसी कब्र की बेबसी तुम देखना। अल्लाह पाक फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंदे किए हुए दरवाजों पर, मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। तकरीबन 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ नहीं आती। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन रवा देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी है। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की आसिस से वाकिफ है। इबादत से जन्नत और खिदमत से रब मिलता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह पाक ने, जो हर दफा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मखली नहीं होते जितना अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। जब आप कोई फैसला न कर पाए तो इंतजार करें, अल्लाह पाक के फैसले का वो आपके सामने सब वाजे करता जाएगा, गिरह खोलता जाएगा। मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो अपना आप बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। और जिंदगी का सबसे तारीख पहलू ही यही है, खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। यह आजीज है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। बंदा जब मख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक की नजर में मौत हो जाता है। बंदगी में इस्तिकामिया हो तो इबादत कैसे। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। यकीन माने सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद हिला देती है। सब्र कर लो यह सोच करके जो कुछ भी हो रहा है उसी में अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक
ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تالا نہیں ملتا. خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا, شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا, اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا. آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے, اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں. اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ پاک کی محبت سے بھر جائے گا. مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں دوسروں کا مسئلہ نہیں لگتا. ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی تار ہوتی ہے. خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں, آپ کے فیصلوں سے ہے. ناظرین, اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا, اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.